प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज हम जड़ी बूटियों की श्रृंखला में आपको बताएंगे सफ़ेद आक से लाभ। सफ़ेद जो आक होता है, आपने सबने देखा होगा। जो आक जंगलों में पाए जाते हैं ज़्यादातर, उसके फूल लाल होते हैं और पत्ते कुछ चौड़े होते हैं और लंबे कम होते हैं। और सफ़ेद जो आक होता है तो श्वेत आक बोलते हैं, उसके पत्ते थोड़े लंबे होते हैं और सफ़ेद फूल आते हैं। और ज़्यादातर वो आपने शहरों के मकान में देखा होगा, दरवाजे के बाहर या दरवाजे के भीतर लगा हुआ होता है, तो उसको सफ़ेद आग बोलते हैं। और उसमें वही फल आते हैं, वही रुई जैसी निकलती है। तो पहले नंबर तो ये वास्तु की दृष्टि से सफ़ेद आग घर में लगाना शुभ होता है। और बताते हैं और ग्रंथों में भी लिखा है, 12 साल के बाद में इसकी जड़ में गणेश की मूर्ति ऑटोमेटिक बन जाती है। तो पहले नंबर तो ये वास्तु दोष के लिए ये घर हमेशा लगाना घर में ये बहुत ही बढ़िया होता है। इसके बीज लगा दो आप, उग आते हैं। और कभी भी बो दो, आपको वो बीज उग जाएंगे। और घर के दरवाजे के आसपास इसको लगाना है। तो ये वास्तु दोष के लिए अगर कोई भी बाधा हो, कष्ट हो, इनके थोड़े उसमें कमी कर देगा। यानी शुभ घटनाओं के लिए जाना जाता है। बुरी घटना जब होती है घर में तो ये ऑटोमेटिकली सूख जाता है। तो इसीलिए इसके घर के बाहर और भीतर लगाना अति शुभ होता है, घर में लगाना। जिससे हमारे घर के, मेरा कहने का मतलब ये है, अशुभ घटनाओं को घटने से पूर्व ही ये सूख जाता है, ये संकेत देता है। तो इसीलिए शुभ होता है। इसके लगाने से फ़ायदा ये होता है कि पहले नंबर तो ये है कि आपके लिए कोई टोटका या नज़र ऐसा कुछ होता नहीं है इसको घर में लगने से। तो ये एक वास्तुकार प्रकृति का वरदान है। तो इसीलिए हर चीज़ में ये फ़ायदा ही करता है, नुकसान नहीं करता है। इसको घर में लगाइए। तो देखिए, इसके पंचांग ग्रहण करें आप। इसके पत्ता, फूल और इसका फल और इसकी छाल और जड़, इनको लेकर के चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को घी और मधु में मिला करके सेवन करें। तो कितना कितना करें? एक एक दो दो रत्ती, यानी मधु, घी और शहद के साथ। यानी 2 ग्राम चूर्ण और 2 ग्राम घी और 4 ग्राम शहद, इस तरह से। या फिर घी ज़्यादा कर लें तो मधु थोड़ा कर लें। घी और मधु दोनों में से एक में अंतर होना चाहिए। ये दोनों बराबर नहीं लिए जाते हैं, इसीलिए इसको 1 मास तक सेवन करें। तो पहले नंबर तो ये शरीर में स्फूर्ति, पुष्टि और ताकत पैदा करता है। और इसको आप अगर पंचांग लें तो इसके सब फूल, फल और जड़ आदि, छाल आदि को सुखावें तो छाया में ही सुखावें। और 1 महीना से ज़्यादा इसका प्रयोग ना करें। तो आपके लिए हर तरह से ये फ़ायदा हुआ। 1 साल में आप 1 महीने ले सकते हैं इसको बस। इसके चूर्ण को गाय या भैंस के दूध में भिगो दें। इस प्रकार 5 बार भावित करने की क्रिया से श्रेष्ठ औषधि तैयार हो जाती है। यानी जैसे पंचांग को लिया और आपके गाय के दूध में भिगो दो आप, और फिर सुखाओ और फिर भिजाओ, फिर सुखाओ। इस तरह से 5 बार इसको सुखाओ और फिर भिजाओ दूध में, गाय के में। तो ये मतलब एक औषधि तैयार हो गई चूर्ण जैसी। इसको पीस लो। औषधि के जीर्ण हो जाने पर इसे साठी के चावल और दूध से प्रयोग करें। यानी इसको जब लें तो साठी चावल दूध में बना करके खाएं और नियमित 1 मास तक सेवन करें। औषधि काल में तेल आदि पदार्थों का ग्रहण करना वर्जित है। आप तेल लगा नहीं सकते, तेल का छुका साग भी नहीं खा सकते हो, घी का छुका खा सकते हो, खटाई भी नहीं ले सकते हो, इसमें आम वगैरह नहीं ले सकते हो, नींबू वगैरह नहीं ले सकते। तो ये भी एक बहुत बढ़िया है, एक रसायन है। ये हर चीज़ में फायदा करता है। जुकाम, खांसी, मर्दाना ताकत वगैरह, ये सारी चीज़ों में काम आता है। और इसके सेवन से फलस्वरूप शरीर में रक्त, मेद, मांस आदि की वृद्धि होती है। बुद्धि, धैर्य, मेधावर्धक, वृद्धावस्था को भी दूर करता है। यानी हमारे नए तंतुओं को बनाता है।
और पुराने तंतुओं को ये दुरुस्त करता है और बुद्धि देता है और धैर्य देता है और बुद्धि को स्थिर करता है। इतने लाभ इससे होते हैं। इस औषधि की गुणवत्ता प्राप्त के निमित्त इसके प्रयोक्ता को कड़वा, खट्टा, तेल आदि पदार्थों का परित्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ आप ना खाएं। तो बहुत ही फायदा है, सफ़ेद आग का प्रयोग करिए भाई और बहनों। इसी के साथ अच्छा एक बात और है, इसको ज़्यादा वृद्ध 80 वर्ष से ऊपर और 20 वर्ष से नीचे के स्त्री या पुरुष को ही ना ले। ये है मतलब। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।